और मेरे साथ आज दिन भर में जो हुआ है वो किसी डिस्कवरी पे एक पहले प्रोग्राम आता था जेल एब्रॉड करके, उससे कम नहीं हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और बहुत कुछ हुआ। तो ये छोटा सा प्लेन है हमारा, इस प्लेन से मैं अस्ताना जा रहा हूँ। How much? Казахстан. Money. Астана? हाँ? Астана 5. Нет. Через Павлодар 4 вон обойдется. Почему? Вот, ты говоришь, у Феди места нет. Ну, у Димы есть 2 места. Прямую. Напрямую пересадки. No problem. 2 500. Павлодар. Павлодар. How much but? Money. How much money? वो जो टैक्सी ड्राइवर था वो यहाँ पे मेरे पीछे है। 4,500 रुपये में मान चुका है वो। 5,000 रुपये मांग रहा था, लेकिन आखिर में 4,500 तक किसी तरह खींचा उसको। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ 2,000 रुपये है, और मैं उसको बोला कि वहाँ पे जाने के बाद ATM से मैं पैसे निकाल के आपको दे दूँगा, लेकिन वो नहीं मान रहा है। वो बोला कि मुझे यहीं पे पैसे चाहिए। उसे शायद भरोसा नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं। तो मैं अभी ATM जाके फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। अगर ATM से पैसे अगर निकल रहे तो फिर ठीक है, अगर नहीं निकले यहाँ पे पैसे तो फिर कुछ देखना पड़ेगा मुझे दूसरा कुछ। तो अभी यहाँ पे आने के बाद लोगों से बातें की मैंने, तो ये मुझे आस्ताना छोड़ने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं। उनको बोला था मैंने वहाँ पे जाके मैं ATM से निकाल के दे दूँगा करके। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर भी कज़ाकिस्तान में भी आपका कार्ड नहीं चल रहा है करके। तो फिर मैंने सर्च किया नेट पे उनका वाईफाई लेके। तो आस्ताना से मैं फ़्लाइट पकड़ सकता हूँ इंडिया के लिए। अगर मैं किसी तरह आस्ताना पहुँच जाऊँ तो फ़्लाइट का बुकिंग कार्ड से हो रहा है। तो ये मुझे आस्ताना तक नहीं छोड़ रहे, जहाँ तक छोड़ रहे वहाँ से आस्ताना 300 किलोमीटर है। तो मुझे 300 किलोमीटर में कैसे जाऊँगा अभी वहाँ पे जाकर ही पता चलेगा। किशकन करके कुछ टाउन का नाम है, वो वहाँ पे छोड़ रहे मुझे। वहाँ से वो बोले कि आप आगे चले जाइएगा आस्ताना, वहाँ पे देख लीजिएगा कैसे क्या है। तो इनको तो सिर्फ मेरे से 2,000 रुपये निकालना है, ये भी मुझे पता चल रहा है। वो एग्जैक्टली वो भी बोल रहे थे कि वहाँ पे कार्ड नहीं चल रहा, लेकिन आप जाइए वहाँ से कुछ ना कुछ हो जाएगा, देख लेना आगे, ऐसा बोल रहे। अभी मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तो मुझे किसी तरह बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाना ही पड़ेगा। देखता हूँ आगे कैसा होता है, क्या होता है। भाई मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे ये सामने कार में अभी जो आदमी बैठा है, इसने बोला कि आपका कार्ड कज़ाकिस्तान में भी नहीं चलने वाला है। तो मैं बहुत डर गया था अभी क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी मैंने कुछ कांटेक्ट किए यहाँ वहाँ पे, तो पता चला कि कज़ाकिस्तान में कार्ड चल रहा है। तो मैं अभी कज़ाकिस्तान में रहूँगा थोड़े दिन, और उसके बाद मैं इंडिया के लिए जाऊँगा। अभी कुछ देर पहले बहुत टेंशन में था मैं कि वहाँ पर भी कार्ड नहीं चल रहा है, तो मैं इंडिया वापस कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन अभी पता चला, एक फ्रेंड वहाँ पे गया था कुछ दिन पहले, उसने ATM से कैश भी निकाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो अभी नो प्रॉब्लम। इस तरह का नज़ारा है ये। हम रशिया से कज़ाक के लिए निकले हैं। यहाँ पे देखिए मेकिंग ट्रैवल ब्लॉग, YouTube। अभी हम रोड के बीच में एक रास्ते पे खड़े हैं। यहाँ पे पेट्रोल पंप था, वहाँ पे एक स्टोर था, तो वहाँ से इन लोगों ने कुछ ख़रीदा है। मैं भी गया था साथ में, लेकिन मेरे पास तो कुछ था नहीं। मैंने ऐसे ही कार्ड चला के देखा वहाँ पे, लेकिन नहीं चला वो भी। मुझे एक्चुअली पानी लेना था, लेकिन तो कार्ड नहीं चला। तो फिर मेरे साथ में जो एक पैसेंजर है, उसने मुझे एक सोडा बॉटल लेके दिया है ये।
तो उसको मैं पासिबा करके बोला, पासिबा मतलब थैंक यू। तो अभी तक हम रशिया में ही है, कज़ाकिस्तान में एंट्री नहीं किए। यहाँ से और थोड़ी दूर आगे कज़ाकिस्तान है, अभी तक तो हम रशिया में ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी कज़ाकिस्तान के बॉर्डर पे गया था उस टैक्सी में बैठ के, लेकिन बॉर्डर पे जिनके पास रशिया का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है उनको वहाँ से अलाउड नहीं है। तो फिर मैं वहाँ से वापस लिफ्ट लेके ओम्स्क सिटी में आ गया हूँ। अभी मुझे यहाँ पे किसी पुलिस स्टेशन में जाके सब मैटर बताना होगा कि मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने, जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी था, उसने मुझे सजेस्ट किया कि रशिया का जो काउंसिल है, फेडरेशन काउंसलर, तो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए। उनके पास अगर उन्होंने परमिशन दिया तो दे सकते हैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करने का यहाँ से, तो आप एक बार वहाँ पे ट्राई करिए। तो मैं अभी पुलिस के पास जाके वहाँ उनको प्रॉब्लम मेरा बताता हूँ क्या हुआ है मेरे साथ, फिर उनको बताता हूँ कि यहाँ पे काउंसलिंग ऑफिस कहाँ पे है रशियन फेडरेशन का, तो वहाँ पे जाके मैं परमिशन लेनी है मुझे। अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो फिर मैं जो कज़ाकिस्तान का लैंड बॉर्डर है वो मैं क्रॉस कर सकता हूँ, नहीं तो फिर कोई दूसरा तरीका देखना होगा मुझे। तो फ्रेंड्स, इसके आगे मैं कोई भी शूट नहीं कर सका। एक्चुअली यहाँ से इस कार वाले ने मुझे पुलिस स्टेशन में छोड़ा, पुलिस स्टेशन में छोड़ के कार वहाँ से चली गई। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वहाँ पे पुलिस को मैंने बहुत देर तक समझाया कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हो चुका है, क्या मैटर मेरे साथ हुआ है। मैं एक्चुअली बहुत परेशान हो चुका था, सुबह से भूखा था, सिर्फ मैंने पानी पिया था। और मैं एक्चुअली वहाँ पे जाने के बाद लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हुआ था, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पुलिस वाले ने ठीक तरह से समझा कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है। उन्होंने मेरा सब पासपोर्ट वगैरह सब चेक किया, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या है, सब इंक्वायरी की। और शाम को 7 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा रहा। किसी तरह से मैंने उनको समझाया कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या मैटर हुआ है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा था, आखिर के 2000 रूबल भी उस टैक्सी वाले ने ले लिए थे और चला गया था। अभी मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उनको समझाया कि अब मैं रशिया में रह भी नहीं सकता और वापस इंडिया भी नहीं जा सकता। मेरे पास ई वीज़ा है, ई वीज़ा से मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एयरपोर्ट से मैं कज़ाकिस्तान में जा सकता हूँ। मुझे आप 12,000 रुपये दे दीजिए, मैं कज़ाकिस्तान में जाके आपके किसी आदमी के पास मैं वो लौटा दूँगा। तो पुलिस वालों ने बोला कि हम आपके लिए कैश में तो कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे। एयरपोर्ट पे हमारे ऑफिसर्स हैं, वो आपकी कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्प करेंगे, हमने उनको बोल दिया है। तो वैसे ही मैं वहाँ पे 7 बजे तक बैठा रहा। इस बीच उन्होंने मुझको वहाँ पे खाने के लिए दिया, चाय दिया, बिस्किट दिया, और शाम को 6 या 7 बजे के बीच में उन्होंने उनकी गाड़ी में मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा। एयरपोर्ट पे छोड़ने के बाद वहाँ पे टिकट काउंटर पे मुझे किस तरह से टिकट मिला, ये भी बहुत मुश्किल से मिला। वहाँ पर भी कार्ड नहीं चल रहा था, लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे मुझे टिकट मिला, कज़ाकिस्तान का एयर टिकट मिला, यह आपको मैं अगले मेरे वीडियो में समझाऊंगा। यहाँ पे अभी उसका कुछ फुटेज भी नहीं है, तो मेरे पास अभी इस दौरान का कुछ फुटेज है, मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँगा। भाई मैं आप रशिया का जो ओम सिटी है उसके एयरपोर्ट के अंदर हूँ, और मेरे साथ आज दिन भर में जो हुआ है वो किसी डिस्कवरी पे एक पहले प्रोग्राम आता था जेल एब्रॉड करके, उससे कम नहीं हुआ है मेरे साथ। यहाँ पे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और बहुत कुछ हुआ। अगर मैं सब बताने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए मुझे शायद से एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि आज मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये शायद से किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इंसान मेरे जैसे सिचुएशन में फंस जाए तो उसे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, क्या करना है, उसे कुछ आइडिया मिल सकती है। अभी देखिए एयरपोर्ट पे हूँ मैं, सामने प्लेन वगैरह है वहाँ पे। तो ये छोटा सा प्लेन है हमारा, इस प्लेन से मैं अस्ताना जा रहा हूँ। रशिया का जो ओम करके सिटी है वहाँ से मैं अस्ताना के लिए इस प्लेन से जा रहा हूँ। अभी शाम के 9:30 हो रहे हैं, थोड़ा सा प्लेन लेट लग रहा है मुझे।
अभी मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ। ये प्लेन कब यहाँ से निकलेगा उसका वेट कर रहा हूँ मैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाएगी ये प्लेन। और प्लेन बहुत छोटा सा है, फर्स्ट टाइम ऐसे प्लेन में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा प्लेन नहीं है और सिर्फ 50 मिनट्स में हम जो ओम सिटी है यहाँ से अस्ताना में पहुँच जाएंगे। ओम सिटी से अस्ताना सिर्फ 50 मिनट का रास्ता है ये। 50 मिनट में हम अस्ताना में पहुँच जाएंगे। एक बार मैं अस्ताना में पहुँच गया तो मैं थोड़ा बेफिक्र हो जाऊँगा फिर, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और क्या हुआ है मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, शेयर करूँगा मैं। मैं अभी अस्ताना के एयरपोर्ट पे हूँ, बाहर निकल चुका हूँ। ये वीज़ा फ्री है इंडिया वालों के लिए। जस्ट वहाँ पे मुझे थोड़ी सी पूछताछ हुई, ज़्यादा कुछ नहीं, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, बुकिंग वगैरह ऐसा कुछ पूछा, ज़्यादा कुछ पूछताछ हुई नहीं। वेलकम किया गया और मुझे छोड़ दिया। और यहाँ अच्छी बात है, यहाँ पे वीज़ा मतलब इंडिया वालों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है, देखिए 10:17 हो रहे हैं यहाँ पे अभी। और मुझे अभी बाहर जाकर होटल ढूंढना है। होटल का बुकिंग नहीं किया हुआ है मैंने, हालत ख़राब था, इसके लिए बुकिंग करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। अभी डायरेक्टली मैं बाहर जाऊँगा और कोई होटल ढूंढूँगा और होटल या हॉस्टल देखता हूँ बाहर जाकर अभी क्या है। मैंने अभी इस ATM से 80,000 रुपये निकाले हैं। 80,000 टेंगे बोलते हैं इसको। तो आपको लगा होगा 80,000 का बड़ा कोई बंडल होगा, तो ये 80,000 है। ये 10-10 हज़ार के सिर्फ 8 नोट है। 10-10 हज़ार के सिर्फ 8 नोट मिले हैं, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 80,000 रुपये देखिए, इतने से सिर्फ 8 नोट है, 10,000 के 8 नोट। मेरे पास कुछ तुगरिक बचे थे और 50 रूबेल बचे थे, तो उन्होंने उसके बदले देखो मुझे क्या दिया है। ये 200 रुपये का $1 है। ये भी 200 रुपये का $1 है। 200 के $2 है, 50 का एक है और 20 का $1 है। कि यहाँ पे मतलब 200 रुपये का भी डॉलर होता है। ये अस्ताना का एयरपोर्ट है और मैं अभी एयरपोर्ट के बाहर आया हूँ। और यहाँ से अस्ताना सिटी जो है यहाँ से दूरी पे है थोड़ा। तो या तो आप यहाँ से टैक्सी करके जा सकते हैं या फिर यहाँ पर बस भी आती है। तो यहाँ पे जो ये भाई साहब बैठे हैं, इनको पूछा मैंने, तो ये बोले कि 11 बजे के भीतर बस आएगी यहाँ पे, तो आप बस से सिटी के अंदर जा सकते हैं। तो अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर जल्दी बस आई तो ठीक है, नहीं तो फिर एयरपोर्ट के अंदर ही टैक्सी का बुकिंग लेते हैं। तो फिर जल्दी बस नहीं मिली तो फिर मुझे टैक्सी बुक करना पड़ेगी। मुझे यहाँ से टैक्सी मिल चुकी है और नज़दीक कोई हॉस्टल है, वहाँ पे मुझे ये ले जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर ही टैक्सी मिल गई मुझे, ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बस का टाइम देखने का भी मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत लेट हो चुका था, इसके लिए मुझे वहाँ पे टैक्सी मिल गई। टैक्सी करके मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ।